ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। जयंती संख्या वाली जन्माष्टमी के व्रत तथा विविध प्रकार के दान आदि की महिमा। नारद जी बोले, देव देव जगदीश्वर, भक्तों को अभय दान देने वाले महादेव, मुझ पर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए उन पर संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पूरी प्रदान की जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र शांत दीपों से युक्त वसुंधरा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। प्रजा को वे औरस पुत्र की भांति मानते थे। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी। उन्हें नाटी पोटों की भी कमी न थी। अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज आज के पहले पहले कभी किसी को ऐसा राज्य नहीं मिला था। मेरे सिवा दूसरे मनुष्यों को ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। यह मेरे मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार सोच विचार कर अपने उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु मेरु पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस श्रेष्ठ शैल पर ज्ञान योग परायण ब्रह्म ऋषि सनत कुमार दिखाई पड़े, जो शिविर शिला के ऊपर विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा अपना विस्मय पूछने के लिए उतर पड़े। उन्होंने पांच पांच जा हर्ष में भरकर मुनि के चरणों में मस्तक झुकाया। ब्रह्म ऋषि ऋषि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर शिवपूर्वक बैठकर राजा ने मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, मुझे जो यह संपत्ति प्राप्त हुई है, मानव लोक में प्राय दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति किस क्रम क्रम से प्राप्त होती है? मैं पूरे जन्म में कौन कौन था? ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। सनत कुमार जी बोले, राजन सुनो, आप पूर्व जन्म में सत्यवादी पवित्र एवं उत्तम वैश्य थे। आपने आपने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसीलिए बंधु बांधवों ने आपका परित्याग कर दिया। आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया था, इसीलिए आप स्वजनों को छोड़कर चल दिए। स्त्री ने ही आपका साथ दिया दिया एक समय आप दोनों किसी घने जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पोखरे में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर आप दोनों दोनों के मन में यह विचार उठा कि हम यहाँ से कमल लेकर आप दोनों दोनों एक एक पग भूमि लागते हुए शुभ एवं पुण्य में वाराणसी पुरी में पहुंचे। वहाँ आप लोग कमल बेचने लगे, किंतु कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े आपके कानों में बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। फिर आप उसी ओर चल दिए। वहाँ काशी के विख्यात राजा इंद्रद्युम्न की सती साध्वी कन्या संध्यावती ने जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभ कारक व्रत किया था, उस स्थान पर आप बड़े हर्ष के साथ गए। वहाँ पहुंचने पर आपका चित्त संतुष्ट हो गया। आपने वहाँ वहाँ भगवान का पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्रीहरि की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। विशेष समारोह के साथ भगवान का पूजन किया गया था। भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार हुआ था। भगवान की भक्ति के वशीभूत हो आपने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्री हरि का पूजन किया तथा पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप भी बिखेर दिया। आपने भगवान को पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ। वह स्वयं आपको धन देने लगी, किंतु आपने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने आपको भोजन के लिए निमंत्रण किया, किंतु उस समय आपने न तो भोजन स्वीकार किया और न धन ही लिया। यही पुण्य आपने पिछले जन्म में उपार्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार आपकी मृत्यु हो गई। उसी महान पुण्य के प्रभाव से आपको विमान मिला है। राजन, पूर्व जन्म में जो जो आपके द्वारा वह पुण्य हुआ था, उसी का फल इस समय आप भोग रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, मुनिवर, किस महीने में वह तिथि आती है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, यह मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, राजन, मैं आपको इस व्रत को बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रोहिणी का नक्षत्र योग मिल जाए तो उस जन्माष्टमी का नाम जयंती होता है। अब मैं इसकी विधि का वर्णन करता हूँ। जैसे कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, उस दिन उपवास का व्रत लेकर काले तीरों से मिश्रित जल से स्नान करे। फिर नवीन कलश की जो टूटा न हो स्थापना करे, उसमें इसमें पंचरत्न डाल दे। हीरा मोती वैडूर्य पुष्पराग पुखराज और इंद्रनील ये उत्तम पंचरत्न है। ऐसा कार्तियायन का कथन है। कलश के ऊपर सोने का पात्र रखे और सोने की बनी हुई
नंद रानी यशोदा की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा का भाव यह होना चाहिए कि यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को स्तन पिलाते हुए बन बन मुस्कुरा आ रही है। श्री कृष्ण यशोदा मैया मैया का एक स्तन तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं। वे माता की ओर प्रेम से देखकर उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार जैसी 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 अपनी शक्ति हो उसी के अनुसार शुरू में भगवत प्रतिमा का निर्माण करा। इसके सिवा सोने की रोहिणी और चांदी के चंद्रमा की प्रतिमा बनवाए। अंगूठे के बराबर चंद्रमा हो और 4 उंगली की रोहिणी। भगवान के कानों में कुंडल और गले में कंठा पहना। इस प्रकार माता के साथ जगतपति गोविंद की प्रतिमा बनवाकर दूध आदि से स्नान कराए तथा संतत से अनुलेप करे। 2 श्वेत वस्त्रों से भगवान को आच्छादित करके फूलों की माला से उनका श्रृंगार करे। पाटे पाटे के पक्षी पदार्थों का नैवेद्य लगाए। नाना प्रकार के फल अर्पण करे। दीप जलाकर रखे और फूलों के मंडप से पूजा स्थान को सुशोभित करे। विज्ञ पुरुषों के द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य गीत और वाद्य कराए। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार सब विधान पूर्ण करके गुरु का पूजन करे। तत्पश्चात पूजा की समाप्ति करे। महादेव जी कहते हैं, जब इनके के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए और उत्तम दक्षिणा दे गई, यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराज के मन में कुछ पूछने का संकल्प हुआ। अतः उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार प्रश्न किया। इंद्र बोले, भगवान, किस दान से सब सुख की वृद्धि होती है? जो अक्षय तथा मान अर्थ का साधक हो उसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, सोना, वस्त्र, गौ तथा भूमि, इनका दान करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भूमि दान करता है उसके द्वारा सोने, चांदी, वस्त्र, मणि एवं रतन का भी दान हो जाता है। जो फाल से जोटी हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा जहाँ खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि का दान करके मनुष्य तंबर तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जब तक सूर्य का प्रकाश बना रहता है, जीविका की कष्ट से मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वह गोचर मात्र भूमि के दान से छूट जाता है। 10 हाथ का एक दंड होता है। 30 दंड का एक बर्तन होता है और 10 बर्तन का एक गोचर होता है। यह ब्रह्म गोचर की भी ये परिभाषा है। छोटे बछड़ों को जन्म देने वाली 1000 गौवें जहाँ सांडों के साथ खड़ी हो सके उतनी भूमि को एक गोचर माना गया है। गुणवान, तपस्वी तथा जितेंद्रिय ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उस दान का अक्षय फल तब तक मिलता रहता है जब तक यह समुद्र पृथ्वी कायम रहती है। इंद्र जैसे तेल की बूंद कहीं कहीं गिरने पर शीघ्र ही फैल जाती है, उसी प्रकार खेती के साथ किया हुआ भूमिदान विशेष विस्तार को प्राप्त होता है। गौ, भूमि और विद्या, इन 3 वस्तुओं के दान को अतिदान बताया गया है। ये कर्मश बोने तथा अभ्यास करने से नरक से उद्धार कर देती है। वस्त्र दान करने वाले पुरुष परलोक के मार्ग पर वस्त्रों से आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वस्त्र दान नहीं किया है उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अन्न दान करने वाले लोग तृप्त होकर जाते हैं। जो अन्न दान नहीं करते उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है। नरक के भय से डरे हुए सभी पितर इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे पुत्रों में से कोई गया जाएगा वह हमें टालने वाला होगा। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करेगा, जो रंग से लाल हो, जिसकी पूंछ के अग्रभाग में कुछ पीलापन लिए सफेदी हो और खुर तथा सींगों का विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह नील वृक्ष कहलाता है। पांडु रंग की पूंछ वाला नील वृक्ष जो जल उछालता है उससे 7000 वर्षों तक पितर तप्त रहते हैं। जिसके सींग में नदी के किनारे की उगाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है, उसके दान से पितरगण परम प्रकाश में लोक का सुख भोगते हैं। यह पृथ्वी पूर्व काल में राजा दिलीप नरग नहुष तथा अन्य नरेशों के अधीन थी और पुनः अन्य राजाओं के अधिकार में जाती रहेगी। सगर आदि बहुत से राजा इस पृथ्वी का दान कर चुके हैं। ये जब जिसके अधिकार में रहती है तब उसी को इसके दान का फल मिलता है। जो अपनी या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को हल लेता वह विष्ठा का कीड़ा होकर पितरों से नरक में पकाया जाता है। भूमिदान करने वाले से बढ़कर
पुण्यवान तथा भूमि हल लेने वाले से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता तब तक भूमि दाता उद्धव लोक में और भूमि हरता नरक में रहता है। शिवन अग्नि की प्रथम संतान पृथ्वी विष्णु के अंश से प्रकट हुई है तथा गौएं सूर्य की कन्याएं हैं। इसलिए जो शिवन गौ तथा तथा पृथ्वी का दान करता है वह उनके उनके दान का अक्षय फल भोगता है। जो भूमि को न्यायपूर्वक पूर्वक देता और जो न्यायपूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों ही पुण्य करता है। उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने अन्यायपूर्वक पृथ्वी का अपहरण किया अथवा कराया है वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य अपनी सारी पीढ़ी अपने अपने वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का विनाश करते हैं, उन्हें सदगति वंचित कर देते हैं। ब्राह्मण का खेत हल लेने पर कुल की 3 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। 1000 गुप और बावली बनवाने से 100 अश्वमेध करने से तथा करोड़ों गौवें देने से भी भूमि हत्या की छुट्टी नहीं होती। क्या हुआ शुभ कर्म दान तप स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य है वह सब खेत की आदि अंगुल सीमा हल लेने से भी नष्ट हो जाता है। कुटिल गौओं के सड़ने और पापी पीने आदि का स्थान है। गांव की सड़क मरघट तथा गांव को दबाकर मनुष्य प्रलय काल तथा नरक में पड़ा रहता है। यदि जीविका के बिना प्राण कण तक आ जाए तो भी ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अग्नि की आंच और सूर्य के ताप से जले हुए वृक्ष आदि पुण्य पनपते हैं। राजधन से दंडित मनुष्यों की अवस्था भी पुण्य सुधर जाते हैं, किंतु जिन पर ब्राह्मणों के शाप का प्रहार होता है वे तो नष्ट ही हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। केवल विष कोई विष नहीं कहते, ब्राह्मण धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। साधारण विष तो एक को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन रूपी विष बेटों और पोतों का भी नाश कर डालता है। मनुष्य लोहे और पत्थर के छुरे को तथा विष को भी फंसा सकता है, परंतु तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो ब्राह्मण के धन को फंसा सके। ब्राह्मण के धन से जो सुख उठाया जाता है, देवता के धन के प्रति जो राग पैदा होता है वह धन समूचे कुल के नाश का कारण होता है तथा अपना विनाश तो वह करता ही है। ब्राह्मण का धन ब्रह्म हत्या दरिद्र का धन गुरु और मित्र का सुमन ये सब स्वर्ग में जाने पर भी मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। देव श्रेष्ठ इंद्र जो ब्राह्मण से क्षत्रिय कुलीन दरिद्र संतोष विनय वेद व्यासी तपस्वी ज्ञानी और इंद्रिय संयमी है वो उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कच्चे बर्तन में रखा हुआ दूध दही घी अथवा मधु दुर्बलता के कारण पात्रों को ही छेद देता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ सूर्यवंत वस्त्र अन्न पृथ्वी और तिल आदि का दान ग्रहण करता है तो वह काष्ठ की भांति भस्म हो जाता है। जो नया पोखरा बनवाता है अथवा पुराने को ही खुदवाता है वह समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बावली कुआं तड़ाक और बगीचे पुण्य संस्कार जीर्णोद्धार करने पर मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। इंद्र जिसकी जलाशय में गर्मी की मौसम तक पानी ठहरता है वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। देश से यदि एक दिन भी पानी ठहर जाए तो वह 60 पहले की 60 और 60 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दीपक का प्रकाश दान करने से मनुष्य रूपवान होता है और दक्षिण देने से स्मरण शक्ति तथा मेघा धारण शक्ति को प्राप्त करता है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि गौ तथा स्त्री के मनुष्य पुण्य लौटा न दे तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। इंद्र जो विवाह यज्ञ तथा दान का अवसर उपस्थित होने पर उसमें मोहवश विघ्न डालता है वह मरने पर कीड़ा होता है। दान करने से धन और जीव रक्षा करने से जीवन सफल होता है। रूप ऐश्वर्य तथा आरोग्य यह अहिंसा के फल है जो अनुभव में आते हैं। वह फल मूल के भोजन से सम्मान तथा सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अमरनाथ उपवास से राज्य और सर्वत्र सुख उपलब्ध होता है। तीनों काल स्नान करने वाला मनुष्य रूपवान होता है। वायु पीकर रहने वाला से यज्ञ का फल पाता है। जो उपवास करता है वह चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सदा भूमि पर शयन करता है उसे अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। जो पवित्र धर्म का आचरण करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो दिव्य श्रेष्ठ बृहस्पति जी के इस पवित्र मठ का स्वाध्याय करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल ये 4 बातें बढ़ती हैं। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।